बदन का लहू दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। इतना प्रेम किया लोगों से, कोड़े कोड़े मार सारा, कांच रखा कांटों का सर पे, कुछ ना जुबान से कहा। ऐसा अनोखा प्यार किया है आज इतना किसी ने नहीं किया। प्रभु यीशु महान परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर को कहाँ देखना है, कोई है नहीं संसार। इतना प्रेम किया लोगों से, कोई मारी सहा, ताज रखा कांटों का सर पे, कुछ न जुबान से कहा। इतना प्रेम किया लोगों से, कोई मारी सहा, ताज रखा कांटों का सर पे, कुछ न जुबान से कहा। ऐसा अनोखा प्यार किया आज तलक ने किसने किया, ऐसा अनोखा प्रेम किया आज तलक ने किसने किया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। पिता परमेश्वर के महिमा हो। आज सुबह फिर से एक बार आप लोग से ये से यूट्यूब के द्वारा मिलना परमेश्वर की महिमा की बात है। और कुछ समय से हम लोग कुछ दिनों से अलग अलग विषय में, टॉपिक्स में हम लोग बातें करते आ रहे हैं और वचन सुनते आ रहे हैं। अब मैं एक टॉपिक के ऊपर, एक मनन करने के विषय के ऊपर मैं बोलते आ रहा हूँ। पहले और तुम कहाँ हो, ये बात है। उसके बाद तुम कहाँ जा रहे हो, फिर उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, फिर उसके बाद तुम कहाँ दौड़ रहे हो, आप भाग रहे हो, और आखिरी में तुम कहाँ से आ रहे हो। ये चीज़ों में और 5 इस मनन करने के विषय के ऊपर हम लोग क्या करना कि अध्ययन कर रहे हैं। उसमें 2 चीज़ के ऊपर हम लोग ने अध्ययन कर चुके हैं। और कल तक तुम कहाँ रह रहे हो और कहाँ जा रहे हो, ये हो चुका है। अब आज क्या है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बाइबल से अध्ययन करेंगे। इसमें गहराई से सीखने की कई चीज़ें हैं। जब भी कोई भी बात आ रही है, कोई बात हम सीख रहे हैं, हमारे आत्मिक जीवन के साथ इसको आना, उसको कंपेयर कर कर, उसको तुलना करके देख लें कि हमारे जीवन कैसा है, मेरे जीवन कैसा है। ये चीज़ आपको देखना जरूरी है, तब आपके जीवन में प्रभु का वचन कार्य करेगा। जब भी बाइबल का वचन आप पढ़ते हैं, आप उसके परमेश्वर से मांगे कि इसका अंदर क्या लिखा है जानने के लिए, फिर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें। आपको कोई जो पढ़ते हैं उसमें कौन सी वचन अच्छी लगती है, उस अच्छे वचन को अंडरलाइन करने पेन से और कलम से अंडरलाइन करने के बाद
फिर उसको देख लें कि जो जो वचन अच्छा लगा उसके ऊपर अध्ययन करिए। फिर परमेश्वर आपको क्या कहते हैं उसका अर्थ को समझने के लिए कोशिश करना। फिर उसके बाद बाइबल, उसके बाद आपके जीवन के साथ इसको मिलाकर देख लें। जब मिला के देख लें कि मेरे जीवन में मेरे जीवन कैसा है, मुझे क्या करना चाहिए, आगे मेरे जीवन कैसे होना चाहिए, ये चीज़ आप करने के बाद फिर उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए, तब परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। आज का मनन करने के विषय, तुम क्या कर रहे हो। ये हर एक वचन के ऊपर जब बोलूँगा आप ध्यान से क्या करना का सुनना है। नंबर 1 आप पढ़िए, नूह के बारे में हम पढ़ेंगे। नूह क्या कर रहा था उसके बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय और 14 से लेकर 22 तक उसको पढ़ेंगे। इसमें मैं जो बताऊंगा उस वचन को पढ़ेंगे और उसको पढ़े सुनेंगे। फिर आगे जहां मैं रुकने के लिए कहूँगा वो भी रुकेंगे। हाँ, अब आप अपने बाइबल में नोट कर इसको, और 6वां अध्याय 14 से लेकर 22 तक अपने घर पे पढ़ेंगे। इधर पढ़ते जाएंगे तो सारे जैसे पूरे दिन हो जाएगा हम लोग के लिए। तो मैं उसका बताऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा। नूह एक परमेश्वर के जन था। उस समय संसार पाप में बढ़ गया था। पुराने नियम पढ़कर देखेंगे, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य ने पाप कर लिया था। उसके बाद परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उसको ना भगा दिया था, वह भगा दिया। उसके बाद मनुष्य आकर उनके बच्चे हुए थे और उन लोग पाप करने लगे, पाप के साथ फिर एक दूसरे को मारने लगे। फिर उसके बाद आदम हव्वा के द्वारा जो बच्चे हुए थे उनके बच्चे होकर, और इस पृथ्वी पर बहुत लोग बढ़ गए थे। लेकिन पृथ्वी पर लोग तो बढ़ गए थे, लेकिन दुष्टता भी बढ़ गया था और लोग पाप करने लगे। ये परमेश्वर ने नूह को बोला कि एक जहाज बनाने के लिए। वो कहने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने और इस बात को कहा था। और अब देखिए, पढ़िए 5वां वचन पढ़िए, 6वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। फिर उसके बाद 6वां वचन 6 और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। 7-8 तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आपकी जगह पर मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मनुष्य के पाप बढ़ने के बाद परमेश्वर ने, ये जो आप देख रहे थे ना, मनुष्य ने पाप किया था, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, बहुत पछताया। उसके बाद मनुष्य को मैंने सृष्टि किया था संसार में, लेकिन और ये सारी चीज़ें क्या कि मेरे लिए बहुत दुखित हुआ, मैं पछता हूँ। कारण है कि इन इंसान को जितने मैंने बहुत तबीयत से, मैंने बहुत लगाव से बनाया, मेरे साथ तना वो संगति करने के लिए, लेकिन आज क्या गई है ना, बिल्कुल पाप में बढ़ गया था, पाप के संतान बन गए थे। लेकिन 8वां वचन में एक खास बात लिखा हुआ है, उनमें से भी नूह एक मनुष्य है, बहुत धार्मिक व्यक्ति ठहरा हुआ एक व्यक्ति था, परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन बिताता था। इस पाप की दुनिया में रहते हुए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने एक पवित्र जीवन बिताना यह आसान बात है? मुश्किल है, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है जब परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। जब साथ रहते हैं आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के नजरों में उसको अनुग्रह मिला,
परमेश्वर के अनुग्रह जिसके जीवन में मिल जाता है वो पाप रहित जीवन बिता सकता है। हालेलुया। इस चीज को आपको समझना है। बाइबल में लिखा है कि 9वां वचन में उसके कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ, पढ़िए। नूह की वंशावली यह है। हाँ। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। और ये धर्मी पुरुष अपने जो समय जो लोग रहते थे उनके बीच में से खरा व्यक्ति था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ नूह चलता रहा। व्हाट? अभी पूछेंगे। नंबर 1, नूह आप क्या कर रहे थे? मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूं। कितने बड़ी बात है। पहला काम नूह ने किया था कि परमेश्वर के साथ साथ चलना है और परमेश्वर के सामने एक खरा जीवन और बनकर रहना, खरा व्यक्ति बनकर रहना और एक उत्तम हृदय के जीवन बिताना है। ये नूह के अंदर था। कैसे हो सकता था? प्रतिदिन परमेश्वर के पास आकर, परमेश्वर के साथ बैठकर, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के सामने पवित्र जीवन बिताने से इस पाप के सागर से, पाप के संसार से वो अपने आप को बचा कर रखता था। मेरे प्रियो, मैं आज कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कि हमको बहुत मुश्किल है, इस संसार में रहते हुए कुछ तो करना ही पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, इस संसार में रहते हुए ये गलत काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, ये करना पड़ता है। यह आपके दिमाग है, आपके विचार हैं, ये बाइबल के विचार नहीं है। नूह इस संसार में उस समय जितने लोग रहते थे सब पापी लोग थे, गलत काम करने वाले थे। उनके बीच में से रहकर परमेश्वर से बातें करते आ रहा था, परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर के अनुग्रह को वो पाता था। ऐसा व्यक्ति ना लोग के गलत खराब लोगों के बीच में, दुष्ट लोगों के बीच में, पापी लोगों के बीच में रहते हुए परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन बिताना कितना अनोखा बात है। ये चीज आपके लिए, मेरे लिए क्यों नहीं कर सकते? ये सब पाप के संसार में हम रह रहे हैं। पाप के संसार में हमारे चारों तरफ बहुत पाप है। झूठ बोलने का, गलत काम करने का, गलत चीज को देखने का, हर चीज का हमारे सामने। यह उदाहरण है पाप के लोगों के बीच में रहते हुए, संसार में रहते हुए एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। आज मोबाइल आपके हाथ में है, कितनी चीजों को आप देख रहे हैं। टीवी आपके सामने, कितनी चीज को देख रहे हैं। इंटरनेट आपके सामने है, वाईफाई आपके सामने है, कितने पाप की दुनिया है, सब जगह पर गलत काम हो रहा है आपके सामने है। क्या उसमें से आप उनके बीच में से अब रहते हुए पवित्र जीवन बिता पाएंगे? आप बिता सकते हैं अगर प्रभु यीशु आपके साथ रहेंगे तो, बचाने वाला आपके साथ रहेंगे तो, उद्धार करने वाला आपके साथ रहेंगे तो। यह बात मुझे बहुत अच्छा लगता, परमेश्वर साथ साथ चलना है। यीशु किस लिए ये 3.5 साल अपने चेलों को चुनकर अपने साथ रखते थे? उनके क्या काम दे रहे थे? बहुत लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों से पूछा यीशु ने 12 चेले को किस लिए चुना था? कई लोग कहते थे कि वो प्रचार करने के लिए। मेरे प्रियो, मेरे प्रचार ना आपके प्रचार की यीशु की जरूरत नहीं है। आप जाकर खड़े हो जाइए, यीशु आश्चर्य कर्म करेंगे, आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, वही सेवा हो जाएगी। यीशु का 12 पुरुष को और 12 चेले को चुनने के कारण मरकुस 3:14 में लिखा हुआ कि वे साथ साथ रहे, यीशु मसीह के साथ साथ चले, यीशु मसीह के साथ साथ रहकर बातें करें। यही काम करने के लिए तो उन्होंने बुलाया। यीशु मसीह से चेले से अगर आप पूछे होते हैं, यीशु मसीह के चेले 12 आप क्या कर रहे हैं ना, अगर पूछेंगे तो उस समय, अगर इस समय पूछेंगे तो भी उस समय अगर पूछे होंगे तो ये जवाब दिए होंगे, हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह के साथ साथ बैठ रहे हैं, यीशु मसीह के साथ साथ न बैठ कर सुन रहे हैं,
यीशु मसीह के साथ साथ बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ साथ रहकर बहुत अनुभव पा रहे हैं, ये बताए होंगे। यही काम करने के लिए उनको बुलाया। इधर नूह को बहुत बड़े उत्तम काम प्रभु के साथ साथ चलना है। आप सवाल नूह से पूछेंगे सब लोग, नूह जी आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? तो नूह कहेंगे, ओह आप आके देखिए, मैं प्रभु के परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूं, मेरे साथ यीशु हैं, मेरे साथ परमेश्वर हैं, मैं अपने लोग के बीच में है ना खरे मन से मैं चलता रहता हूं, मेरा प्रथम काम है। और प्रतिदिन परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाना है, वो पाने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, बाट जो रहा हूं, ये भी मेरा काम है। हालेलुया, आपको हमारे लिए प्रभु ने ये दिया है। मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आने के समय पवित्रता को कौन देखेगा, कौन पाएगा, विश्वास को कौन देखेगा लोगों के अंदर से? कई कलीसिया छोड़े जाएंगे। यीशु मसीह आने के समय पवित्रता कम रहेगी, लोग कलीसिया नगी जाएंगे, प्रार्थना नगी करेंगे। यीशु मसीह के आने के समय के पहले ये सारी चीजें होंगे। इसीलिए यीशु ने पहले से लिख कर रख दिया है, मैं आने से पहले सब लोग पवित्र हो जाओ, अपने आप को तैयार करो, मेरे आगमन के लिए तुम सब लोग इंतजार करो। यीशु की इच्छा है, मेरे साथ साथ चलो। हमारे लिए संसार में साथ साथ चलने का एक बहुत अच्छा एक परमेश्वर मिले गए, जिनका नाम यीशु है। कितना महान परमेश्वर, हमारे साथ रहूंगा कह दिया उन्होंने। कितना तसल्ली और शांति हमारे लिए दिया है। इस संसार में कष्ट, मुसीबत, परेशानी, वेदना के बीच में जब रहते हैं, आंसू के बीच में जब हमारे जिंदगी गुजर रही है, प्रतिदिन परमेश्वर हमारे पास आकर, मैं तुम्हारे संग रहता हूं, तुम डरो मत, मुझे सब कुछ मालूम है तुम्हारे जीवन में क्या हुआ है, क्या होगा, मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर चलाऊंगा। मुझको पसंद के गीत वही है, मैं तेरे संग हूं मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मत ताक इधर उधर, मत ताक इधर उधर, मैं तुझे तृण करूंगा, तेरी मदद करूंगा, अपने धर्मी हाथों से तुझे संभाले रहूंगा, अपने धर्मी हाथों से तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु यीशु इस संसार में, पाप के संसार में अपने हाथों से संभाल कर अपने साथ साथ चलने के लिए आपको मदद करेगा। अब खास बात नूह क्या कर रहे थे और एक काम उसको देखने जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने 14 वचन से, उत्पत्ति के 6वां अध्याय 14 से हम पढ़े सुने थे। प्रभु ने कहा था ये पाप बढ़ गया है, और इसलिए परमेश्वर को सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के दिमाग में एक बात आई, उसको भी हम पढ़े सुनेंगे। आप पढ़िए 12-13 वचन पढ़िए। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। परमेश्वर के द्वारा बनाए हुआ पृथ्वी का इंसान बिगाड़ दिया है। परमेश्वर के द्वारा बनाए हुआ सुंदरता को इंसान बिगाड़ दिया है, अपने अपने मार्ग में चलने लगा। परमेश्वर बहुत दुखित हो गए थे। अब 13वां वचन पढ़िए। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। आप देखिए, फिर इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता था वो नूह था, उनसे परमेश्वर ने बातें किया। एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया उनसे बातें करने के लिए। वो इंसान पाप कर इतने पाप की संतान को उत्पन्न कर दिया है।
परमेश्वर किससे बातें करें? सारे लोग से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन नूह पाप के जिन्हें संसार में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए, परमेश्वर के साथ साथ चलने की वजह से, बातें करते रहने की वजह से परमेश्वर को दोबारा एक व्यक्ति मिल गया जिनसे परमेश्वर दिल खोलकर बात कर सकते हैं। वो नूह, परमेश्वर ने दिल की बातों को बता दिया। इन लोगों ने पाप कर रहे हैं और सबको मैं खत्म करना चाहता हूं, नष्ट करना चाहता हूं, जल प्रलय के द्वारा नष्ट करना चाहता हूं। परमेश्वर ने, जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर के भय मानते हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर अपने दिल की बातों को उनके पास आकर बैठकर बताते हैं। क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने की वजह से परमेश्वर के दिल के अंदर जो दुख है और परेशानियां हैं, परमेश्वर ने खुद आकर नूह को बता दिया है। ये बात कितना एक अनोखा सुंदर बात है सुनने में। कभी परमेश्वर इसी प्रकार आपसे बातें किया? ये संसार के लिए होने वाले नष्ट के बारे में, विनाश के बारे में और जो होने वाले भयानक चीज के बारे में कभी आपके पास आकर परमेश्वर ने बताया? ये याद रखना, अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो तो परमेश्वर बिना बताकर कुछ नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है, जो कुछ मैं करने जा रहा हूं मेरे दास को बिना बताकर मेरे दास को बिना बताकर मैं कभी नहीं करूंगा। परमेश्वर गॉड इज द गॉड ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का परमेश्वर है। कितना सिस्टमेटिक, पहले उनको बता दिया था नूह को। आप सभी प्रभु बात कर सकता है। Our God is the God of speaking to everybody. आपने कभी प्रार्थना किया प्रभु से? कहें अगर नूह से बात कर सकते तो मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। नूह को अपने बातों को बता सकते तो प्रभु जी आप ही मुझे बता सकते हैं अपनी बातों को, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। क्या कहा था मालूम है? अब मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा नूह से, तुमको ये क्या करना कि एक लकड़ी लेकर आप एक बड़ा जहाज बना देना। उसको 14 वचन से पढ़ेंगे तो कैसे कैसे कितना होना चाहिए, कितनी कमरे होना चाहिए, कितनी लंबाई होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होना चाहिए, सारे चीजें परमेश्वर ने बता दिया है। नॉट ओनली अवर गॉड इज द गॉड ऑफ डिसिप्लिन बट ऑल्सो अवर गॉड इज द गॉड ऑफ सिस्टमैटिक। हमारा परमेश्वर अनुशासन का न सिर्फ अनुशासित परमेश्वर, अनुशासन का परमेश्वर है और एक क्रम के परमेश्वर है, सिस्टमेटिकली करने वाला है। आप देखिए कह रहे कि उन्होंने बहुत अच्छा बना लो, उसके बाद क्या करना है कि उसमें इतने कमरे होना चाहिए, इतने लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, सारी चीज़ें क्या है कि, और उसके बाद कह रहे हैं जितने जानवर हैं, जितनी पक्षियां हैं आकाश की, सब में क्या कर जोड़ा, एक एक जोड़ा निकाल कर लाकर उसके अंदर क्या कर दो, रख दो। उसके बाद पृथ्वी पे जितनी चीज रहती है उसमें एक जोड़ा होना जरूरी है। परमेश्वर ने दोबारा बोल के बनाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पहले से इतना सिस्टमेटिकली क्रम के अनुसार करने लगे। देन उसके बाद आपके परिवार पूरा क्या करना है कि उसके अंदर प्रवेश करो कहा। तब इसने कुछ नहीं बोला, जाकर क्या उन्होंने क्या कर दिया कि पूरा जहाज बनाने शुरू कर दिया। तो बाइबल से 120 साल तक परमेश्वर वचन बताता है कि 120 साल तक उन्होंने वचन को लोग प्रचार कर रहा था। कैसे? जब ये बनाने शुरू किया, एक दिन की बात नहीं है, कितने साल को बनाते गया, लोग उसको मजाक कर रहे थे। तुम क्या कर रहे नूह? अरे नूह दादा, ये नूह नाना है, तुम क्या कर रहे हो? अरे नूह पापा जी क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं है बिल्कुल। उन्होंने देखा मैं पागल नहीं हूं, फिर क्या कर रहे हो? तुमने जहाज बनाना, इधर तो समुद्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ इधर तालाब भी बहुत कम है, आप इतनी बड़ी जहाज बना करके जहाज बना रहे तो क्या करोगे? कौन से समुद्र में ले जाकर तुम उसको छोड़ोगे? तब उसने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा था बनाने के लिए, आपको क्या करना कि आपके बच्चे क्या करेंगे, सब मन फिराओ। उन्होंने 120 साल तक ये संसार में विनाश होने वाली है, परमेश्वर नाश करने जा रहे हैं, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाने के लिए बचताया, अब परमेश्वर नहीं करेंगे, जल प्रलय से इस संसार को नष्ट करेंगे बोलकर बोलने लगा।
वेरी बोल्डली, हिम्मत हियाव से उन्होंने प्रचार करने लगा। 120 साल प्रचार करना आसान बात है, लेकिन कोई भी सुना नहीं, कोई भी सुना नहीं। लेकिन सुनते थे, मजाक करते थे। आज भी परमेश्वर के वचन को हम बताते हैं लोगों को। बाइबल में लिखा है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, लेकिन लोग के लिए मजाक के काम है। ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये धर्म है, ये तो इन लोग अंग्रेजी लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरी प्रियो, ना हम लोग अंग्रेजी लोग हैं, ना इधर से खुदे भी लोग हैं। परमेश्वर ने आपको जैसे बनाया वैसे हम लोग को भी बनाया है। हम साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने बनाया है हमें, उस परमेश्वर ने हम लोग उसको परमेश्वर को पाया, हम लोग ने पा लिया। उस परमेश्वर को हम लोग मिलने की वजह से आज हमें एक ही चीज मालूम है, इस तुम सत्य को जानोगे, इस सत्य को आजाद करेगा। सत्य क्या है? यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, और अनंत जीवन का मार्ग उसको मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का मार्ग पाएगा, और उसके बाद वो कभी नाश नहीं होगा। और ये यीशु ने क्या कहा तो बताया, और नूह ने इसी प्रकार प्रचार करता गया, कोई सुना नहीं। लेकिन अब बन गया, बहुत बड़ा जहाज बन गया। वो देख रहे वो ऊपर तक चला गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इन लोग का, ये कौन सा है? ये पहाड़ बना रहा है इस गर्मी में, इस भयानक चीज में, गर्मी में वो जाकर क्या करना है कि सब कुछ ये बना रहा है। ये क्या के लिए? बहुत मजाक माना, बहुत ये हंसने की बात होती है, सब मजाक कर रहे थे। सब कुछ हो गया, इन्होंने प्रचार भी कर लिया, कोई भी सुना नहीं। नूह के परिवार में 8 लोग थे, सब मिलाकर 8 लोग क्या किए? अंदर प्रवेश किए। बाइबल में परमेश्वर ने कहा 18वां वचन में क्लियर कहा, आप अपने बच्चे पत्नी सब उसमें क्या करना है कि चले जाओ, प्रवेश करो। जब प्रवेश करने के बाद क्या हुआ था कि नहीं, कितने साल तक बनाया? 120 साल वचनों को प्रचार किया। नोह तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रभु के वचन को प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि संसार में विनाश होने वाली है, जल्दी नाश होने वाली है संसार, अब बचेगा नहीं। पहली बार जल प्रलय से परमेश्वर ने नष्ट किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह यही प्रचार कर रहा था। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आज भी समय बहुत कम रह गया है, आज भी वही आवाज सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? कि परमेश्वर इस संसार को नष्ट करने जा रहे हैं, संसार की विनाश की ओर से चल रही है। प्रभु आकर करेंगे उस संसार में, ना संसार को नष्ट करेंगे। 7 साल में पहला 3.5 साल क्लेश के समय, और 3.5 साल महाक्लेश का समय आएगा, और उसमें कई लोग मारे जाएंगे। ये 7 साल शुरू होने से पहले युद्ध और भी कई चीजें होंगे, लेकिन आप घबराना नहीं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोग के लिए केवल घबराना नहीं, ये पीड़ा के लिए आरंभ है, लेकिन परमेश्वर आकर अपने लोगों को, प्रभु यीशु ने कहा मैं दोबारा वापस आऊंगा। ये सब कुछ 7 साल शुरू होने से पहले आकर अपने लोगों को इस संसार से वापस लेकर चले जाऊंगा। उसके बाद भयानक दिन इस संसार में आएंगे, भयानक दिन आएंगे। उसके बाद जैसा नूह के समय में इस प्रकार हुआ था, उसके बाद परमेश्वर इस संसार को क्लेश, महाक्लेश में जाने देंगे। नूह के समय क्या हुआ था? ये लोग जाकर, समय आ गया था, कोई भी मन नहीं फिराया, सब मजाक किया, उल्टा गालियां दिया नूह के लिए। देन ये वो जाकर उन्होंने, प्रभु आप इसको जगह के अंदर प्रवेश करो, परमेश्वर ने प्रवेश किया। 22वां वचन क्या है कि आप उसमें देखिए कि पढ़िए 6:22, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, पढ़िए। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और करने के बाद, नूह करने के बाद परमेश्वर क्या था कि
उनको अंदर जा देकर परमेश्वर बाहर से ताला बंद कर दिया है। बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर ने जो ताला बंद करते हैं उसको कोई खोल नहीं पाएगा, खोल नहीं सकता है। परमेश्वर ने जिस ताले को खोल दिया है उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने नूह को नहीं बोला कि तुम अंदर जाके बंद करो, क्योंकि हो सकता लोग आकर नू अगर जब समय का खतरे के समय आता है दरवाजा खटखटाएंगे, नू भी तरस का कर खोल सकता है। लेकिन परमेश्वर के न्याय जब आ गया है, परमेश्वर सब चीज़ बंद कर देते हैं। नूह के उनके बच्चों को, सारे लोगों, जानवरों को, पक्षियों को जहाज के अंदर डालकर बागर से बंद कर दिया है। मैं प्रभु को सब कुछ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर जैसे बोला था वैसे सब कुछ किया था। होने के बाद क्या हुआ था, जमीन फट गए, उसमें से पानी निकलने लगे, सोता निकलने लगा, फिर पानी बरसने लगा, ऊपर से भी पानी बरस रहा, आकाश से, नीचे से भी पानी, और 40 दिन 40 रात पानी बरस रहा था। नूह ने क्या किया था, उस समय लोग ने पूछा, नूह दादा तुम क्या कर रहे हो? मैं जहाज बना रहा हूं। किस लिए जहाज बना रहा हूं? मैं अपने परिवार को बचाने के लिए। अगर आप लोग मन फिराएंगे तो ये आपको भी क्या बचाने के लिए। मेरे प्रियो, आपको हमको एक काम करना है। इस संसार में रहते हुए हम पहले अपने अपने परिवार को ना एक जहाज बनाकर, किश्ती बनाकर उसके अंदर बंद करके रखें, सुरक्षित रखें। जहाज का अर्थ क्या है? कौन है वो जहाज? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के जहाज के अंदर हम अगर प्रवेश कर लेते हैं और बिल्कुल हम सुरक्षित हो जाते हैं। जितने लोग ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, यीशु के पास आ गए थे, यीशु के अंदर प्रवेश किए थे, सब लोग सुरक्षित हो गए, बच गए। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने विश्वास किया उसने जीवन पाया, जिसने विश्वास किया उसने जीवन पाया। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने विश्वास किया उसने जीवन पाया। जितने लोगों ने विश्वास किया सबको जीवन मिल गया है, यीशु ने कहा। लेकिन नूह के समय पर कोई विश्वास नहीं किया, नूह के परिवार के अलावा। तब लोग ने पूछा था, नूह दादा क्या कर रहे हो? मैं किश्ती बना रहा हूँ, जहाज बना रहा हूँ। किस लिए? अपने परिवार को बचाने के लिए। हम भी यीशु के नामक जहाज में जितने लोग उनके अंदर प्रवेश कर लेते हैं, उनको उद्धार मिल जाता है और वो बच जाते हैं। उसके बाद जो अनुग्रह के समय बंद हो गया और बाढ़ आने लगा, जब जहाज उठकर ऊपर चलकर 40 दिन 40 रात तक ऊपर चला गया था। लोग उन्हें चिल्लाने लगे, जाकर पकड़े, ओ नो ना दादा, नू दादा खोलो खोलो खोलो। लेकिन परमेश्वर ने बाकर से ताला लगाने की वजह से खोल नहीं पाए। नूह के खोलना नूह के हाथ में नहीं। नूह तरस तो खा सकता है, नूह देख रहा तो लोग मर रहे हैं पानी में, लेकिन परमेश्वर ने बाहर से ताला बंद कर दिया था। नूह भी कुछ नहीं कर सकता है। एक समय आ रहा है, आज आपके लिए पास्टर मिल रहे हैं, पास्टर वचन को प्रचार कर रहे हैं, आप यीशु को ग्रहण करो कह रहे हैं, आपके जितने विश्वासी परिवार प्रभु में बढ़ो कहते हैं। लेकिन इसको समझकर अगर आपने अवसर को बहुमूल्य समझकर अगर बच गए तो अब बच जाएंगे। अगर नहीं है, एक समय जब बाढ़ आ जाएगी, एक समय अंत आ जाएगा, उस समय बचाओ बचाओ कहेंगे तो पास्टर के हाथों में नहीं, पास्टर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पास्टर जहाज के अंदर होंगे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के जहाज के अंदर होंगे, मसीह यीशु के जहाज के अंदर होंगे, क्योंकि वो खोलने के उनके पास उधर ताला अंदर है ही नहीं। मेरे प्रियो, आपको क्या करना है? ना सिर्फ आपके लिए ये जहाज बनाएगा, अपने परिवार के लिए,
और दूसरों को भी बचाने के लिए आपको चुनौती देना है। वो दूसरों को भी बचाने के लिए यीशु के बारे में आप क्या कर बताना है। जैसा नूह ने 120 साल बोझ के साथ प्रचार करा था, वो नहीं चाहता था कि लोग मर जाएं, पानी में डूबकर बाढ़ में मर जाएं। नूह की इच्छा थी लोग मन फिराएं, लेकिन आखिर में कोई मन नहीं फिराया। आज आप कैसे क्या कर रहे हैं? My question is, what you are doing now? Are you making? Do you have Christ, the ship, the ark? और यीशु मसीह का एक आर्क, एक किश्ती और जहाज आपके पास है, उसके अंदर हैं, बाहर हैं। जितने लोग इस संसार में जीते यीशु मसीह के जहाज के अंदर है नहीं। हम यीशु मसीह का मिशनरी चर्च के जहाज के अंदर हैं और कई चर्च के नाम लगाकर, पवित्र कलीसिया के उसमें नाम लगाकर उस किश्ती के अंदर हैं, जहाज के अंदर हैं। आप सुरक्षित हैं। बिना कलीसिया के बाहर न रहो, कलीसिया के जहाज के अंदर आप घुस जाओ, यीशु मसीह के जहाज के अंदर आ जाओ, बच जाओगे और कोई समय आपके लिए मिलेगा नहीं। 120 साल कैसे उन्होंने, क्या होगा, कितने काम किया, क्या क्या कर रहा था? परमेश्वर के साथ अपने आप को चल रहा था, अपने जीवन को बचाते हुए परमेश्वर के सामने उत्तम हृदय से, मन से, और परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह के पाते हुए ये 3 काम तो वो करता था। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह से भाग रहे हैं और उसके अंदर हैं। परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। क्या परमेश्वर के बाहर से, परमेश्वर से दूर चले गए थे? क्या आप खरे मन से चलते हैं जीवन अपने प्रतिदिन के जीवन में, या आप पाप में जी रहे हैं? आपकी जीवन आपको बता सकता है, आपकी जीवन ही आपके लिए चुनौती दे सकता है। जितने लोग अगर खरे मन से चलते हो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जितने लोग पवित्र प्रभु के साथ अब चल रहे हो, मैं धन्यवाद देता हूं। जितने लोग परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाते हुए चल रहे हैं, आपके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप सुरक्षित हैं। जितने लोग यीशु मसीह के जहाज, यीशु मसीह के नामक जहाज के अंदर प्रवेश कर लिया गए, वो आप सब सुरक्षित हैं। आने वाले 7 साल के ये बहुत भयानक दिन में और वर्ष में आप नहीं पड़ेंगे, महाक्लेश में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु यीशु उस कलीसिया को उठाकर, उस जहाज को जैसे पानी उठाकर ऊंचे पहाड़ पर जाकर, माउंट अरारात पहाड़ पर जाकर उसको ठहराया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। नूह के बारे में बात करता हूँ। नूह के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, नूह से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके।